आपको बताता चलूं कि अब मसीह मंथन बैठक जो है वो सदस्यता यानी कि मेंबरशिप के ऊपर अब जो है वो काम करेगा। तो लिखा है कि मसीह मंथन बैठक अब सदस्यता मतलब मेंबरशिप पर ही काम करेगा। तो जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि अब जो है जो एमएमबी का सदस्य होगा वो ही डैनियल राज की वीडियोस को देख पाएगा। ऐसा क्यों? उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, उसके पीछे बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसको मैं अभी आपके बीच में जो है रखना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मसीह मंथन बैठक को स्टार्ट किए 5 साल हो गए। आप लोग भी साथ दे सकते हैं, है ना, क्योंकि आप लोगों के साथ भी मैं बात करता रहूँगा। तो मसीह मंथन बैठक को स्टार्ट हुए 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में हमने इतना बड़ा बदलाव कभी नहीं किया, ये पहली बार है। और साथ ही साथ मैंने इन 5 सालों में कम से कम 5,000 से भी ज़्यादा जो वीडियोस है फेसबुक यूट्यूब पर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो दोस्तों, एक ऐसा वक्त होता है कि हम अपनी शिक्षा लोगों के बीच में दे रहे थे, आप लोग सुन रहे थे, आप लोगों को अच्छा लग रहा था और आप लोगों ने परमेश्वर के वचन से आपने टैली किया, कंपेयर किया कि जो चर्च आप जाते थे वो चर्च का पास्टर और वो चर्च की शिक्षाएं इस बाइबल के आधार पर, जोर से बोलना था आज तो कम से कम बोल देना, नहीं उसमें डाल के लाना है जी। होता है। तो 5 साल में हमने जो है कभी भी मसीह मंथन बैठक में इतना बड़ा बदलाव नहीं लाया, लेकिन जब आपको शिक्षाएं देते आ रहे थे तो आप लोगों ने इसके हिसाब से जांचा कि आपका लोकल पास्टर, आपका चर्च का जो रूल्स है वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद आपने मुझे सुना खरी शिक्षाओं को। मैं कौन हूं? मैं उसी परमेश्वर का बेटा हूं जिस परमेश्वर के बेटा बेटी आप लोग हैं। मैं उसी परमेश्वर का सेवक हूं जिस परमेश्वर का सेवक बाकी चर्च के लोग हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि परमेश्वर एक ही है, वचन एक ही है, बाइबल एक ही है और इतने सारे रास्ते? और अगर मैं गलत रास्ते पे हूं तो मुझे सुधारा जाए, और अगर आप गलत रास्ते पे हैं तो आपको सुधारा जाए। ऐसे करते हुए हमने 5 साल से आप लोगों के बीच में सही शिक्षाओं को लेकर आया था। और उसमें से आप लोगों ने कहा कि डैनियल भाई हम आपके साथ जुड़ेंगे क्योंकि हमारा जो लोकल पास्टर है हम वहां पे जाना नहीं चाहते। आप जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए। तो मैं समझता हूं कि एटलीस्ट फॉलोवर्स जो मेरे पेपर के लिस्ट पे तो नहीं है, लेकिन वो ही मात्र अगर आप देखोगे तो 4 लाख के आसपास आप लोग जो है फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स, यूट्यूब फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स आप लोग बन चुके हैं। बट पेपर पर या लिखित में या मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग उतनी तादाद में नहीं जुड़े हैं जितनी तादाद में जुड़ना चाहिए। अगर फॉलोवर्स 4 लाख हैं तो कम से कम पेपर पे या मेरे पास में आप जुड़ चुके हैं वो कम से कम 1 लाख तो होना चाहिए। लेकिन दिखते कितने? अभी जो लास्ट ग्रुप हमने अपडेट किया था वो 500 था, उसके पीछे जो अपडेट किया था वो 1200 था। और अपडेट इसलिए कर रहे हैं या चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग सपोर्ट या एक्टिव नहीं रह रहे। तब जाकर अभी मैंने वापस से ये जो है सिस्टम लाया और ये बड़ा बदलाव लेकर आया जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो जिसके चलते मैं समझता हूं आपको ये बताता चलूं कि हर रविवार को मैं लाइव तो आऊंगा। जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि हर रविवार मैं लाइव आऊंगा। आफ्टर लाइव डैनियल राज की वीडियो डिलीट कर दी जाएगी सोशल प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो मैं समझता हूं जी ब्रदर। आइए सर, इसको यहां पे रख दीजिए, आइए यहां रख दीजिए, इसके ऊपर रख दीजिए साइड से। या परफेक्ट, और आगे करो, हाँ परफेक्ट, रखो रखो और आगे करो ना, आगे करो और आगे करो, परफेक्ट। या थैंक यू बेटा, दिख रहा है इसमें? हाँ दिख रहा है शायद। ऐसे करते हुए आपके बीच में हमने जो है ये बदलाव को लेकर आया। तो जिसके चलते मैं समझता हूं आपको बताता चलूं कि एवरी संडे, हर रविवार आफ्टर लाइव डैनियल राज की वीडियोस जो हैं वो डिलीट कर दी जाएंगे। तो जिसके चलते दोस्तों मैं वापस से ये स्लाइड को रख रहा हूं और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि हम अब मेंबरशिप के ऊपर ही काम करेंगे। जो सदस्य
मसीह मंथन बैठक कब बन जाएगा, हम उन्हीं के साथ में जो है अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे ना। जैसे मैंने लिखा था पिछले हफ्ते भी इसी पोस्टर पे कि अब मसीह मंथन बैठक अपग्रेड हो रहा है। 2025 में हम मसीह मंथन बैठक को अपग्रेड करने जा रहे हैं, और जिसकी शुरुआत पिछले हफ्ते से हो चुकी है, और जो हमारा ग्रुप था वो डिलीट हो चुका है। और अब उस ग्रुप में अगर मैं आपको बताऊं, जिसको हमने फिल्टर करके, जिसको छांट कर और जिसको जांच कर और जिनसे मैंने खुद बात करके उन लोगों को जोड़ा है, अब जाकर पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक अभी 250 लोग 250 पीपल हैव जॉइन द ग्रुप, जिसको कहते हैं मसीह मंथन बैठक ऑफिशियल ग्रुप। अभी उसमें लोग जुड़े हैं। तो ऐसे करके आप लोग कितने लोग हैं ऑनलाइन में? 4 लाख। तो मेरा क्वेश्चन है, वो 4 लाख लोग कहां हैं? यू अंडरस्टैंड? देखिए, अगर मैं प्रचार करने के मकसद से वीडियो बनाऊं, बहुत ध्यान से सुनना, आप लोग भी साथ देना, और समझ जाओगे तो साथ देना। अगर मैं सिर्फ वीडियो बनाता बैठूं तो मैं आपको बताऊं, मैं किसी प्रकार का डिसिप्लिन नहीं लाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद क्या है? प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो, वीडियो डालो, वीडियो डालो, जैसे बाकी यूट्यूबर्स डालते हैं। उनको आप लोगों से कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा मैं करता तो यूट्यूब से, हाँ बोल दीजिए, बहुत पैसे कमा लेता। बट मैंने क्या किया? ना मैंने यूट्यूब के चैनल से मोनेटाइज किया, ना मैंने किसी प्रकार का अपना विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट के लिए फेसबुक के ऊपर लोगों को कांटेक्ट किया, जो कि मैंने परसों आपको दिखाया भी था ना कि मुझे एवरी डे क्या बोलते हैं उसको, एक एक एडवर्टाइजमेंट का $200 कुछ देने का वादा किया था। मैंने उसका आपका ये भी दिखाया, मैसेज भी दिखाया। बट मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद ये है कि लोग सीख रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, तो उनको मैं अपने पास लाऊं, उनको सिखाऊं और उनकी आत्मा को बचाऊं और अनंत काल के जीवन में पहुंचाऊं। जीसस ने यही किया। जीसस ने कहा कि जो भी मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाएगा। तो क्रूस उठाने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले और प्रभु यीशु मसीह की सहायता से अपना अनंत काल का जीवन बचा सके। उसी पर्पस के साथ में मैं ये काम कर रहा हूं। ओके, तो जितने इस वक्त में कनेक्टेड हैं, मैं आपको बताता चलूं कि आप लोगों को भी यही चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि ना, हमारे लोगों को पूछा कि अचानक से इतना बड़ा बदलाव क्यों? तो उसका जवाब ये है, आप लोगों ने सिर्फ सुनना नहीं है। देखो, बाइबल खुद कहते हैं, याकूब का किताब 2 अध्याय में, कि सुनने वाले नहीं पर उसके ऊपर चलने वाले बनो। हमको यही तो करना है, हमको सिर्फ सुनना नहीं है, हमको उसके ऊपर चलना बहुत जरूरी है। तो जिसके चलते दोस्तों, मैं वापस आपको याद दिला दूं कि मसीह मंथन बैठक ओनली एमएमबी कार्ड होल्डर्स मेंबर्स आर अलाउड इन द एमएमबी मिनिस्ट्री। मैं इसको हिंदी में कहना चाहूंगा कि मसीह मंथन बैठक के पास में जिन जिन के मेंबर्स के पास में एमएमबी का कार्ड है, ऐसा वाला, उन लोगों को ही हम जो है मसीह मंथन बैठक में जो है मिनिस्ट्री करने के लिए इजाजत देंगे, या वो हमारे साथ में जुड़ेंगे। अन्यथा हम जो है उनको, आप फॉलोवर बन सकते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आप मसीह मंथन बैठक के ऑफिशियल एमएमबी मेंबर नहीं गिने जाओगे। अगर आपको लगता है कि डैनियल भाई, हम आपके साथ में जुड़ के काम करना चाहते हैं एंड वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एमएमबी, तो आपके पास में ये आईडी कार्ड होना चाहिए, राइट ना? आपके पास में एमएमबी कार्ड होना बहुत जरूरी है। तो जिसके चलते दोस्तों ये बातें आपके बीच में मैंने रखी हैं। आशा करता हूं कि आप बात को समझ गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पे लिखा है, एमएमबी के हर एक सदस्य को, चाहे पास्टर्स हो या फिर लीडर्स हो, उन लोगों ने जो है एंड ऑल अदर मेंबर्स, जैसे कि ऑनलाइन प्रीचर्स, उसके बाद में फिजिकल प्रीचर्स, उसके बाद में जूम लीडर्स, उसके बाद में गूगल मीट लीडर्स, और फिर उसके बाद में व्हाट्सएप लीडर्स, जो व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाकर आप जो हैं अपना अपना काम कर रहे हैं, उन लोगों ने, या उन लोगों के पास में ही अब जो है उन सभी के पास आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आप कहते हो कि मैं जो हूं मीट पर, गूगल मीट पर मीटिंग चलाता हूं और मसीह मंथन बैठक का सदस्य हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पास में ये आईडी कार्ड होना चाहिए।
अगर आप कहते हैं कि मैं ऑनलाइन प्रीचर हूं, फेसबुक यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूं, तो आपके पास में आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आप कहते हैं मैं फिजिकल प्रीचर हूं, तो आपके पास में बोल दीजिए आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर मैं जूम मीटिंग चलाते हैं आप लोग कहते हैं, तो आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। और व्हाट्सएप के ऊपर जो जिसने ग्रुप बनाया है, आप सबके पास में आईडी कार्ड होना चाहिए। चलिए दूसरी बात आपको याद दिला दूं कि अगर आप अभी इस वक्त में मेरे साथ में जुड़े हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, तो पेज को खूब लाइक करें, आप लोग जो हैं सब्सक्राइब करें यूट्यूब के ऊपर, और साथ ही साथ अभी राइट नाउ आप जिसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आप उसमें शेयर करते जाइए। आप लोग अपना मोबाइल ऑन नहीं करना, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत हो जाए। ओके, तो जिसके चलते ये प्लीज़ आप लोग कर लीजिएगा। तो वापस से इसको मैं आपको फिर से बता देता हूं कि प्लीज आप इस बात को समझेंगे और उसी के हिसाब से आप लोग जो है अब मसीह मंथन के साथ में जुड़ेंगे। तो लिखा है कि जो भी इस ग्रुप के साथ और आईडी कार्ड होल्डर्स हैं, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ के जो भी इसके साथ में जुड़े हैं, उन सभी लोगों के साथ एमएमबी खड़ा होगा। ओके, कैसे बता देता हूं। आपकी मैरिज मसीह मंथन बैठक जिम्मेदारी लेगा, बच्चों का डेडिकेशन मसीह मंथन बैठक जिम्मेदारी लेगा, आपका बैप्टिज्म मसीह मंथन बैठक जिम्मेदारी लेगा। अगर आपके घर, शहर, परिवार में किसी भी क्षेत्र में अगर किसी की मृत्यु होती है, तो उसका जो अंतिम क्रियाक्रम फ्यूनरल जिसको कहते हैं ये वाला, वो भी उसके लिए मसीह मंथन जिम्मेदार लेगा, यानी कि जिम्मेदारी एमएमबी लेगा। तो याद रखिएगा कि इस वजह से ही या ऐसी बातों से ही अगर आप लगता है कि डैनियल भाई अगर हम अपना चर्च छोड़ देते हैं, जो कि गलत टीचिंग है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, जो सही टीचिंग है उसको तो नहीं छोड़ना है, उसको क्यों छोड़ेंगे आप? अगर पास्टर सही है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, तो उसको क्यों छोड़ेंगे आप? लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो गलत शिक्षा है, जैसे कि अन्य भाषा, दशमांश के ऊपर जोर जबरदस्ती और लोगों के हाथ रख के नीचे गिराना, मतलब उनके ऊपर फूकना, ऐसी गतिविधियां, ऐसी एक्टिविटीज जो करता है, उस चर्च को तो छोड़ना वाजिब है। यीशु ने खुद कहा मत्ती के 23 अध्याय में, ना तो खुद जाएंगे ना दूसरे को जाने देंगे, ना तो खुद बचेंगे ना दूसरे को बचने देंगे। तो मैं ऐसे चर्च की बात कर रहा हूँ, ऐसे पास्टर की बात कर रहा हूँ, आपको इस बात को समझना होगा। तो ऐसे सारे लोगों की जिम्मेदारी मसीह मंथन लेगा अगर आप उसको छोड़कर हमारे साथ में जुड़ते हैं। तो ये जो बातें हैं आपके बीच में मुझे रखना वाजिब लगा ना। दोस्तों, जो आईडी कार्ड हम देंगे वो ऐसा होगा, ओके, जो बहुत जल्दी हम इसको शुरू करेंगे। एक एक व्यक्ति के पास में एक एक आईडी कार्ड होना चाहिए, एक एक व्यक्ति का। नतानियल, आपने शायद उसका फ्रेम उधर कर दिया, थोड़ा सा इधर करो, इस तरफ करो, ऐसे करो, और करो और करो और करो, परफेक्ट, बस बस बस, वापस उधर ही जा रहा है या ठीक है? ठीक है, या देख लीजिए, परफेक्ट 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 परफेक्ट, थैंक यू। ओके, क्योंकि अभी बीच में ये बात आ गई है तो मैं चाहता हूँ वापस याद दिला दूँ। फेसबुक और यूट्यूब पे जितने लोग जुड़ गए, आप लोगों को खूब शेयर करना है। मैं वापस कहता हूँ, आप लोगों को खूब शेयर करना है। बेटा, यूट्यूब पे कितने लोग हैं? 196, वेरी नाइस। तो मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है वहीं पे वो भी दिख रहा है। ओके, और फेसबुक पे 250 के आसपास है, राइट? ओके, तो लगभग 500 के आसपास, 450 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप लोग मेरे साथ में इस वक्त में जुड़ चुके हैं। तो फिर से कहता हूं कि ऐसी आईडी कार्ड आप लोगों को दी जाएगी ना। डैनियल भाई, अगर फैमिली में 5 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, या फिर कोई एक बच्चे तो 2 माँ बाप, यानी कि नाना नानी, दादा दादी, ऐसे करके 5 मेंबर है, तो क्या पांचों के पास आईडी कार्ड होना चाहिए? क्या लगता है आपको? यस, पांचों के पास में आईडी कार्ड होना चाहिए। ओके, तो इस हिसाब से आपको जो है बात को समझना होगा, क्योंकि एक परिवार के हिसाब से मैं आईडी कार्ड नहीं दे सकता, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन कौन है? यू अंडरस्टैंड? अगर बपतिस्मा सब अपना अलग अलग लेते हैं, यीशु को अंगीकार अलग अलग करते हैं, तो फिर मेंबरशिप भी तो अलग अलग होना चाहिए ना। परिवार में एक आदमी लेगा और बाकी लोग नहीं लेंगे, कैसे चलेगा? तो सदस्यता, मेंबरशिप जो है वो पूरे के पूरे 5 लोगों के परिवार के पास में होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनका तो कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन अगर बच्चा 12 साल का, 13 साल का, 14 साल का, 15 साल का, क्योंकि वो बड़ा हो रहा है, तो उसके पास में एक आईडी कार्ड होना बहुत
ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से आप लोगों के पास में ऐसी जो आईडी कार्ड है वो आपको हम मुंबई से बनाकर आपके पास में भेजेंगे। उसका प्रोसेस अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम लोगों को जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बाद में आप लोगों को जूम के ऊपर मीटिंग कराई जाएगी और उसके हिसाब से आप लोगों के साथ में जो है हम मीटिंग करेंगे। अच्छा, कुछ लोग जुड़ रहे हैं लेकिन आधार कार्ड भी भेज रहे हैं। आधार कार्ड नहीं भेजना है जब तक मैं नहीं कहता हूं आपको आधार कार्ड नहीं भेजना है। आधार कार्ड आपको भेजने के लिए मैं आपको जूम पर कहूंगा, उसके बाद ही आपको आधार कार्ड भेजना है। तो जिसके चलते ये बातें आपको मैंने बता दी। और आपको ये भी बता दूं कि डैनियल भाई, अगर कोई ऐसा होता है ना कि आधार कार्ड का कॉपी कर लिया, मतलब इस फॉर्मेट का कॉपी कर लिया और वो मेंबर बन गया गलत तरीके से और उसने कुछ गड़बड़ किया और बोला कि हम तो एमएमबी के सदस्य हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि सबका आधार कार्ड के नंबर के आगे, मतलब कार्ड के आसपास में नंबर होगा। तो जैसा नंबर 1 है तो हमारे पास में नंबर 1 पे किसको इशू किया कार्ड, उसका नंबर 1 का नाम हमारे पास होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे डुप्लीकेट नोट बनता है। उसके ऊपर जो नंबर होता है वो कौन सा होता है? डुप्लीकेट। मतलब जो ओरिजिनल नंबर का ही डुप्लीकेट बनेगा ना, तो गवर्नमेंट कैसे पता लगाती है कि वो डुप्लीकेट है? नंबर से। एग्जैक्टली तो जो रिजर्व बैंक वाला जो नंबर प्रिंट करता है वो नंबर उनके पास ऑलरेडी है, तो एक नोट पे एक ही नंबर चलेगा ना, मैच होना चाहिए ना। नहीं नहीं, मतलब उनके पास में जो नंबर प्रिंट हुआ है अगर वैसा ही कॉपी करके दे दिया तो मतलब या तो वो डुप्लीकेट है या तो ये डुप्लीकेट है। यू अंडरस्टैंड? अगर किसी ने आईडी कार्ड की कॉपी करके बनाई और आपने उसको गलत तरीके से यूज किया और उसका नंबर हमारे लिस्ट में मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो व्यक्ति को हमने इशू नहीं किया। क्योंकि नंबर आप यूज कर सकते हो लेकिन उसका नाम कैसे यूज करोगे? और साथ ही साथ जिसका नाम है उसका आधार कार्ड हमारे पास है। आप समझ गए? तो ऐसी हिम्मत नहीं करना गलत वाले लोगों, ऐसी हिम्मत नहीं करना, ठीक है ना। तो जिसके चलते आप लोगों के लिए हमने कार्ड नंबर, देखिए इसमें आप लोग का भी तो सेफ्टी है ना। आपके नाम से ब्रदर अगर किसी ने कॉपी किया और नंबर डाल के अपना तरीके से यूज़ किया और नाम है हमारे पास में लिस्ट में आपका और नंबर 2 नंबर 3 जो भी होगा आपका जो है वो यूज़ कर रहा है, तो कैसे होगा? फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए ये जो है फॉर्मेट हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो जिसके चलते दोस्तों आप लोग भी बिल्कुल निश्चिंत रहें कि जो आधार कार्ड के आधार पे हमारे पास पहुंचेगा हम उसी हिसाब से आईडी कार्ड आपको इशू करेंगे। तो ये बात भी आपको मैंने क्लियर कर दी, आशा करता हूं कि आप बात समझ गए ना। इसको कहते हैं कि जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है, जो लोग अगर आप लोग जुड़े होंगे, पता नहीं जुड़े मालूम नहीं, तो ऐसा ही आपका डीपी, मतलब व्हाट्सएप के ऊपर जो फोटो आएगा डीपी का वो यही आएगा। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि मसीह मंथन बैठक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप फुल्ली ऑथोराइज्ड एंड मेंबर्स विथ एमएमबी आईडी कार्ड ओनली फॉर इंडिया। ऐसे करके ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों, इसी डीपी वाले व्हाट्सएप से जुड़ना है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और यही फोटो उसके अंदर डाल दे और वो कहेगा कि देखो ये भी एमएमबी का है। लोग करते हैं। और मैं बता दूं, फेसबुक के ऊपर मेरी फोटो लेके गलत फेसबुक आईडी बनाकर लोग जा रहे हैं या यूज कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मेरा वो नहीं है। और अगर चेक करना है कि डैनियल राज का ये पेज ऑफिशियली है कि नहीं, तो उसके लिस्ट में जाना है कि नीचे क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है, आपको चेक करना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे भी आप लोग जो है अगर दूसरा ग्रुप बनाओगे उसका रख के तो भी फंस जाओगे। कैसे? क्योंकि उसमें एडमिन मैं होना चाहिए और जो मेरा नंबर है वो तो जग जाहिर है। तो ऐसे करके आप लोगों को पता चल जाएगा कि फेक कौन है और ओरिजिनल कौन है। आशा करता हूं कि आप बात को समझ गए ना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं कि पूरे भारत के लिए एक ही व्हाट्सएप ग्रुप चलेगा, ओनली फॉर इंडिया बात कर रहा हूं। पूरे भारत के लिए एक ही व्हाट्सएप ग्रुप चलेगा और हर एक एमएमबी सदस्य को ऑफिशियली ग्रुप में जुड़ना जरूरी है। उसके बाद में जो भी सदस्य जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा वह एमएमबी का सदस्य नहीं माना जाएगा। सिंपल, नहीं माना जाएगा। तो जिसके चलते दोस्तों आपको ये बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ना।
ऐसा आईडी कार्ड यानी यह आईडी कार्ड केवल भारत के लिए, ओनली फॉर इंडिया हम दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इंडिया हम दूसरे कंट्रीज को नहीं दे पाएंगे। उसकी वजह यह है कि जो दूसरा कंट्री है वहाँ पर भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो अधिकार है वो वहाँ नहीं चलेगा। तो जो रजिस्ट्री हमने की है पैन इंडिया पूरे भारत के लिए, वो सिर्फ भारत के लिए किया है। तो जब भारत के लिए किया है तो दूसरी जगह पे कैसे दे सकते हैं? ओके, तो आप इस बात को भी समझेंगे और ये आईडी कार्ड आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है ना। 2025 के नए व्हाट्सएप ग्रुप की जो शर्तें हैं इस ग्रुप से जुड़ने की, वो क्या हैं आपके बीच में एक एक करके मैं रखता चला जाऊंगा। हालांकि आप में से कुछ लोग जान चुके हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे साथ में इस बात को जानें। सबसे पहले पहली शर्त, ग्रुप में एक्टिव रहना होगा। एक्टिव से मेरा मतलब है कि जब मैं कोई पोस्ट डालता हूं तो उसके ऊपर थंब आना चाहिए, या तो उसके ऊपर हार्ट का सिंबल आना चाहिए, या फिर आपकी कोई भी प्रतिक्रिया है वो दीजिए। जैसा कि अगर ग्रुप में 300 लोग हैं और मैंने पोस्ट डाला और 3 दिन तक में मुझे 50 लोग ही दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 250 लोगों ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दिया, और वो 250 लोगों ने ऐसा सोचा है कि अरे ठीक है, आते रहता है जाते रहता है, हमको क्या करना है। ऐसे लोगों को ही निकाला गया। और मेरा पहला शर्त यही है, आपको ग्रुप में एक्टिव रहना। अगर आप एक्टिव नहीं रहते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है। ये पहली बात आपको बता देना चाहता। दूसरी शर्त है कि आपको शेयर करना है। देखिए, आपको शेयर क्या करना है, जितनी मेरी पुरानी वीडियोस है आप लोग वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो नया वीडियो बनेगा वो तो नहीं करना है, क्योंकि हमारा मकसद ही है कि लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना है। अगर आप उसको भी शेयर करते जाओगे तो फिर मेरा जो मकसद है वो फेल हो जाएगा। इसीलिए पुरानी वीडियो को शेयर करें, और जो कोई पोस्ट होते हैं फेसबुक पे जो मैं खुद डालता हूं पब्लिकली, उसको आप लोग शेयर कर सकते हैं। ये आपको बताना चाहता। तीसरी शर्त है, काम करते रहना होगा। आप जिस जिस का क्षेत्र है पूरे 29 राज्य में और 12 अपार्ट फ्रॉम इंडिया, जहां कहीं पे भी हाउस चर्च, व्हाट्सएप ग्रुप, जूम पर, गूगल मीट पर आप जो भी टीचिंग कर सकते हैं, और जो जो अपना ग्रुप बनाकर काम करते हैं उन सभी को मैं कहना चाहता हूं काम करते जाइए। चौथी शर्त है रिपोर्टिंग। ये वाला रिपोर्टिंग करना है। आप क्या कर रहे हैं, डैनियल भाई मैं ये ग्रुप चलाता हूँ, डैनियल भाई मैं वो ग्रुप चलाता हूँ, डैनियल भाई मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मेरा ये ग्रुप है, मैंने इतने लोगों को बैप्टिज्म दिया, मैंने इतने लोगों को डिसाइपलिंग किया, मैंने इतने लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताया, मैंने इतने लोगों को गलत टीचिंग से भाला, अन्य भाषा, दशमांग। ऐसे लोगों के प्रति आप जो भी काम कर रहे हैं उसका रिपोर्टिंग मेरे पास आना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग काम कर रहे हैं। आपको पता है, अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अगर उसके ऊपर कोई सुपरवाइजर ना हो तो वो ढीला पड़ जाएगा। अगर उसको ये डर हो कि मेरे को कोई पूछने वाला है तो क्या करेगा, उसको टेंशन आएगा, अरे यार मेरा है ना बड़ा भाई पूछेगा, मेरा पिताजी पूछेगा, नहीं तो मेरा बॉस पूछेगा, नहीं तो पास्टर पूछेगा। डर से वो अपना काम करेगा। इसीलिए ये डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। पांचवी शर्त है, क्योंकि ये बहुत डेंजर चीज आजकल मेरे को सुनने को मिल रही है कि मसीह मंथन बैठक में आपस में लड़का लड़की पसंद कर रहे हैं और खुद शादी कर ले रहे हैं, और शादी का इनविटेशन कार्ड मेरे व्हाट्सएप पे भेजते हैं और कहते हैं कि आप शादी में आओगे। अब आप बताइए, लड़का लड़की आपस में पसंद कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम है, और ऊपर से क्या कहते हैं, हम मसीह मंथन बैठक के मेंबर हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो मसीह मंथन बैठक बड़ा हो रहा है, और जब कोई पेड़ पौधा बड़ा होता है तो उसको शेप देने के लिए काटना पड़ता है, तो ये वो समझ लीजिए। तो किसी भी मसीह मंथन बैठक कार्ड होल्डर मेंबर के पास अगर आपको कोई लड़की पसंद आई, लड़का पसंद आया, शादी की बात कर रहा हूं, अदरवाइज गलत मत लीजिएगा, और वो मसीह मंथन बैठक का साउंड डॉक्ट्रिन चर्च का सदस्य है, तो उस व्यक्ति ने मेरी नॉलेज में इस बात को लाना जरूरी है, जिसके चलते मैं इस मामले में बहुत सख्त रहने वाला। छठी शर्त, लोकल एमएमबी लीडर के अधीन रहना होगा। जैसे कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट से हैं, आपका जो जो क्षेत्र है, असम और क्या है, सिलीगुड़ी और क्या है, आपका जो भी इलाका है, उसका जो लीडर है, लोकल लीडर, उसके साथ रहना है, उसके अधीन रहना है, और उसके साथ बढ़कर अपना काम करना है। क्योंकि आप लोगों को टीचिंग मिल चुका है, इनको शायद नहीं मिला है कि जोड़ की सहायता से कलीसिया उन्नति करती है, और आपका जोड़ कौन है मैं बता चुका हूं। और पहला यूहन्ना 4:20 क्या कहता है, जिस परमेश्वर को देखा है उसको प्यार नहीं करते, प्यार करते करता हूं कहते हैं, और जिस भाई को देखते हो उसको प्यार नहीं करते।
ये तो पन हो गया ना, झूठा हो गया ना। ऐसे करके बातें आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। तो जिसके चलते लोकल लीडर के अधीन में रहना बहुत जरूरी है। सातवीं शर्त है कि व्हाट्सएप ग्रुप कॉल आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं करना है। यह एक बहुत बड़ी बीमारी है लोगों में कि व्हाट्सएप ग्रुप पे ऊपर कॉल करते रहते और उसकी नोटिफिकेशन हमारे व्हाट्सएप पे आती रहती है टिंग 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 करके, और बहुत इरिटेटिंग होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी सदस्य किसी भी कीमत पर इन एनी कंडीशन आपको व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है, मतलब गुंजाइश ही नहीं है। और हम इसके ऊपर काम करेंगे कि व्हाट्सएप कॉल को ब्लॉक कैसे करते हैं, है ना। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा और मेरे को कोई अगर आइडिया है तो बता दीजिएगा। आठवीं शर्त, ग्रुप में कोई मैसेज नहीं डालेगा जब मैं ग्रुप को ऑन कर दूंगा, मतलब मैसेज करने का इजाजत जब मैं दे दूंगा तो किसी ने भी कोई भी ग्रुप में मैसेज नहीं करना है। और नवीं शर्त है, दिस इज द लास्ट वन, ग्रुप को लेफ्ट नहीं करना है, मतलब ग्रुप को नहीं छोड़ना है। और आप क्यों छोड़ोगे? आप सोच समझ के जुड़े हो तो आप क्यों छोड़ोगे? और अगर गलती से छूट गया तो उसकी नॉलेज मेरे पास में आना बहुत ज़रूरी है, और आपने क्यों छोड़ा है वो भी मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। तो जिसके चलते दोस्तों ये जो 9 शर्तें हैं आपको मैं बता चुका हूं ना। जुड़ने के लिए आपको डैनियल राज को ही कॉल करना है, यानी कि मुझे ही कॉल करना है इस नंबर के ऊपर, ठीक है। तो मैं कभी उठाता हूं, कभी नातानियल जो यहाँ पर बैठा है वो उठाता है, और जिसके चलते आप लोगों को जो है बाकी इंफॉर्मेशन दी जाएंगे। ओके, इस ग्रुप से जुड़ने की एक फीस है, ये फीस है और बहुत छोटी फीस है, दशमांश तो हम लेते नहीं, ऊपर से आशीष बीच का नाम से उल्लू बनाते नहीं है, और फिर ना ही ये कहते कि विशेष भेंट दो, आशीष वाली भेंट दो, ये तो हम करते नहीं है। अब हमने फीस इसलिए रखा है क्योंकि लोग डिसिप्लिन में नहीं थे, क्योंकि 5 साल तक तो मैंने फीस नहीं रखा। सब लोग ठीक है? 5 साल तक तो हमने फीस रखा नहीं है, ओके। और अभी मैंने रखा है तो उसके पीछे वजह यह है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो जिसके चलते ये जो है बातें रखी गई, और जो फीस कितनी है ये हम आपको कॉल करने पे ही बताएंगे। आप जब इस नंबर पे कॉल करोगे तब आपको बताया जाएगा, इस नंबर पे आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो जो फीस है वो आपको कॉल करने पर ही पता चलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, भेड़िए टाइप के लोग, और ये यूट्यूब के गुंडे है ना, वो भी बैठे हैं जो बातों को समझते नहीं हैं और उल्टी सीधी अपनी वीडियो बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। ओके, अंतरराष्ट्रीय मसीह मंथन बैठक जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ये वाला पोस्टर, ये वाला, ठीक है ना। तो जिसके लिए इंटरनेशनल मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको जो है कॉल करना है सिस्टर सिवान को, ये उनका नंबर है। और यदि फ़ोन का जवाब नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए कि सिस्टर आपसे बात करना चाहते हैं, ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भारत की नहीं, जो बाहर का ग्रुप है मैं उसकी बात कर रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय ग्रुप मसीह मंथन बैठक के लिए तो आपको मुझे कॉल करना है, भारत की बात कर रहा हूं। लेकिन भारत के बाहर अगर जो ऑफिशियल ग्रुप से जो इंटरनेशनल ग्रुप है अगर उनको जुड़ना है तो आपको सिस्टर सिवान को कॉल करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिस्टर जो हैं ये हिंदी बात कर सकती हैं, मराठी बात कर सकती हैं लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, और क्या कहते हैं हिब्रू में भी बात कर सकते हैं, बिकॉज ये जूइश महिला है, ठीक है ना, एक इजरायली महिला है। तो आप इनसे बात कर सकते हैं, और अगर ये कॉल आपका नहीं उठाती हैं तो आप इनको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं ना। एक बड़ी सूचना ये है कि अब से डैनियल राज की जो वीडियोस है वो सोशल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध नहीं होगी, या दूसरे शब्दों में नहीं डालेंगे। आज की जो वीडियो है ये पूरी चलेगी आखिर तक, जब तक यीशु नहीं आता है, आज की वीडियो। बट अगले हफ्ते से जो मैं प्रीचिंग की वीडियो यहां से बनाऊंगा वो नहीं डाली जाएगी। लाइव आऊंगा 9 बजे तक वीडियो उपलब्ध रहेगी, जब तक मैं लाइव हूं उसके बाद में वीडियो डिलीट हो जाएगा, वो चाहे फेसबुक से हो या फिर आपका यूट्यूब से हो। तो जिसके चलते सिर्फ और सिर्फ आगे अभी मैंने डाल दिया, डिलीट कर दिया, लेकिन उसकी जो लिंक है वो उपलब्ध होगी सिर्फ और सिर्फ मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। ये देखिए, मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाली जाएगी। अब हम केवल जो जुड़ेंगे उन्हीं के साथ काम करेंगे। तो जिसके पास में आईडी कार्ड होगा, जिसके पास में मसीह मंथन बैठक जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है उसके साथ जुड़ेगा, वो चाहे भारत से हो या भारत के बाहर से हो, जो दोनों मिलाकर ग्रुप बनेगा हम उनके साथ ही काम करेंगे, और उन लोगों को ही हमारा जो है यूट्यूब का लिंक वो उपलब्ध होगा। और अभी से बता दूं,
और मैं अब बहुत वीडियो बनाऊंगा। आप लोग समझ गए? मैं बहुत वीडियो बनाऊंगा, बहुत टॉपिक पे बनाऊंगा, और मैं ऐसा करूंगा कि मैं छोटा वीडियो बनाना शुरू करूंगा जो भी टॉपिक के ऊपर, और उसको बीच में रोक दूंगा। मैं वीडियो बनाते बनाते बीच में रोक दूंगा और बीच में मैं ये वाला पोस्टर डाल दूंगा, ऐसा कुछ। अगर आगे का देखना है तो आपको ग्रुप से जुड़ना होगा, तो वहां से कट इनके लिए, लेकिन आप लोगों के पास जो वीडियो पहुंचेगी वो उसका आगे का पहुंचेगा। आप समझ गए? तो आधी वीडियो उनके पास जाएगी, वो अपलोड जरूर होगी, लेकिन आधा इंफॉर्मेशन। कैसे, मैं बताता हूं। ऑफिस नंबर है मसीह मंथन बेटा का 998233। आगे का है, आप ग्रुप से जुड़ो फिर बताऊंगा। आपको एग्जांपल मिल गया, 998233। आगे का वो वेट करें, आगे बोलो आगे बोलो, नहीं बोलूंगा। आप जब ग्रुप से जुड़ोगे तब पता चलेगा, और जो आप लोगों के पास वीडियो पहुंचेगी वो आगे मिल जाएगी 5777। आगे का नंबर आपको बता दें, क्योंकि इनको तो वैसे भी पता है, इसलिए मैं एग्जांपल के लिए बोल। यीशु मसीह ने क्या क्या किया, एग्जांपल के तौर पे यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या बात किया, या कोई भी टॉपिक पे आधा बोलूंगा, आधा रोक दूंगा, बीच में कुछ पोस्टर आ जाएगा और पब्लिक अभी वेट करेगी, अरे इधर किधर गया, अरे वीडियो कहां गया। तो फिर उनको मिलेगा कि अब आगे का वीडियो आप नहीं देख सकते, आपको अगर देखना है एमएमबी से जुड़ना है। यू अंडरस्टैंड? आगे का वीडियो आपको मिलेगा, इसीलिए ये बात बोला मैंने। सेराफ और सेराफ मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप में ही बाकी का लिंक डाला जाएगा। आशा करता हूं अब आप यहां से बात को समझ गए। अब कुछ लोग यहां बैठे हैं और वो सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। तो मैंने सोचा कि आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यह बात बताऊं। आप पहला पोस्टर देख लीजिए। अच्छा, अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग पोस्टर है ना, दिलचस्प पोस्टर है, और बहुत अच्छे, क्या कहते हैं उसको, हाई रेजोल्यूशन वाला फोटो है। अब इसके ऊपर टीचिंग आएगी तो ऐसा बोलते बोलते रोक दूंगा। वो लोग बोलेंगे अभी आगे का कहां है, इसीलिए मैं ये वजह दे रहा हूं कि आगे का मैं आपको, ऐसा मैंने क्यों किया उसकी वजह बताने जा रहा। तो सबसे पहले 5000 की भीड़, यीशु के चेलों ने कहा कि 5000 की भीड़, काउंट करते वक्त में पुरुष गिने जाएंगे। ऐसा लगता है पुरुष को गिना होगा, जैसे इजरायलियों के टाइम पे 6 लाख पुरुष गिने गए थे, सबको नहीं गिना गया था। अगर सबको गिनते, एक आदमी एक औरत एक बच्चा, तो 18 लाख। ऐसे इनके बीच में होगा कई बड़ी 10,000 20,000, लेकिन पुरुषों को गिना जिनको बांटे थे, उससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि 5000 क्राउड था। अब प्रश्न उठता है कि 5000 की भीड़ को रोटी खिलाना है, तो जो रोटी है वो एक ही लड़के के पास है। रोटी सिर्फ एक लड़के के पास है, जस्ट वन बॉय। और पतरस एंड्रू के पास आता है, या एंड्रू पतरस के पास जाता है, अरे अब हम क्या करें, क्योंकि रोटी नहीं है, इतने सारे लोगों को खाना खिलाना है। तो एंड्रू आता है, कहता है पतरस एक काम करते हैं, एक लड़का मिला है, उसके पास में 5 रोटी है और 2 मछली है। एक काम करते हैं, एटलीस्ट जाके जीसस को दे देते हैं, देखते क्या होता है। तो एंड्रू जो है ये काम को करता है, जिसको कहते हैं अंद्रियास। आइए पढ़ते क्या लिखा है। लिखा है कि यहां एक लड़का है जिसके पास जव की 5 रोटी और 2 मछली है। बहुत ध्यान से सुनिएगा फेसबुक और यूट्यूब वालों, एक बार चेक कर लेता हूं कि क्या आवाज सब कुछ ठीक है। जी बिल्कुल ठीक देखते हैं। जितने मसीह मंथन बैठक भारत के 29 राज्य और भारत के बाहर, और ये जो वीडियो है जहां तहां जाएगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इस लड़के के पास 5 रोटी 2 मछली रिकॉर्डेड है, बाइबल में रिकॉर्डेड है, स्क्रिप्चर रिकॉर्डेड है। नाउ जैसे ही पता चला कि इनके पास में रोटी है, आइए देखते यीशु ने क्या कहा। बिल्कुल साफ लिखा, देख लो। यीशु ने कहा आफ्टर रिसीविंग द 5 ब्रेड्स, 5 रोटी 2 मछली को हाथ में लेने के बाद कहा, जरा जोर से कोई बोल सकते हैं, कि लोगों को बैठा दो।
ऐसा क्यों? जबकि कहना चाहिए था कि लोगों में बांट दो, वो चाहे बैठे वो चाहे खड़े रहे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कहना चाहिए ना, जाके बांट दो। लेकिन कहते नहीं, कहते बिठाओ। अब सुनते हैं क्या हुआ। तो लिखा है कि उस जगह पर घास बहुत थी। इसको हिब्रू में चेक किया गया, इसको ग्रीक में चेक किया गया, इसको हिंदी इंग्लिश में चेक किया गया, और पता चला कि जो ट्रांसलेशंस हैं वो कट टू कट ऐसा ही है कि जिस जगह पर बैठने का था वहां पर हरी घास है, ग्रास, घास। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि जीसस को अगर रोटी किसी को खिलानी है तो एक पर्टिकुलर जगह पे बैठना जरूरी है। अगर किसी को मसीह मंथन बैठक की आत्मिक रोटी खानी है तो उनको व्हाट्सएप के ऊपर आकर जुड़ना होगा। यहां तक ठीक है? आप लोग भी बात को समझ रहे हैं, फेसबुक और यूट्यूब वालों, कि जीसस ने कहा कि रोटी है, बोला यस है। कितना है? बोला 5 रोटी 2 मछली है। बोला काम करो, सबको बिठाओ। कहां बिठाओ? घास पर बिठाओ। इस शब्द पर मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे ही लोगों ने कहा अब यीशु जी लोग तो बैठ चुके हैं, तो लिखा है कि तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। आप नहीं समझे? किसको बांट दी? बैठने वालों को बांट दी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जो भी बैठा है वही रोटी खाएगा। तो अब बताओ, मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो किसके लिए बनाऊंगा? जो बैठा है। वेरी गुड। जो मसीह मंथन में आकर बैठा है, जो मसीह मंथन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ चुका है, हम उसी के साथ में अपनी रोटी बांटेंगे। आपकी तालियों में कंजूसी थी। कैसा लगा? कभी सोचा था 5 रोटी 2 मछली बांट दिया, लेकिन बोलता है कि उसको बांटा, जो बैठा है उसी को बांटा, जो बैठा है उसी को बांटा, बैठने वालों को बांट दी। तो आपको इस ग्रुप से जुड़ना होगा, इस ग्रुप से जुड़ना होगा। तो जिसके चलते अगर आप भारत के लिए हैं, भारत के मेंबर हैं, तो आपको इस नंबर पे जुड़ना है, इस नंबर पे। अगर आप अदर कंट्री से हैं तो आपको सिस्टर सिवान को कॉल करना है इस नंबर पर। और आपको जो फोन करना है, फोन करने का जो समय फॉर कॉलिंग टाइम, फोन कॉलिंग या फिर जो भी आपको करना है 4 PM to 8 PM, यानी कि टोटल 4 घंटे होते हैं, टोटल 4 घंटे। तो आपको पूरे दिन में 4 घंटे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपके यहाँ पे कोई भी हमारा जो है पेड वर्कर नहीं, मतलब किसी को तनख्वाह देकर नहीं बिठाया, सब अपनी मर्जी से काम करते हैं। और जो नतानियल है उसका भी अपना अपना काम है, और बाकी अगर हम कल किसी और को बिठाएंगे तो उनका भी कोई ना कोई काम होगा, इसलिए 4 से 8 बजे तक का टाइम दिया है। रहा सवाल सिस्टर सिवान को कॉल करना, क्योंकि अगर भारत में दिन है तो वहाँ कहीं रात है, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट करना। और सिस्टर सिवान अगर आप सुन रही हैं तो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा। या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर सिस्टर सिवान ने फ़ोन नहीं उठाया जैसे मैंने कहा, आप उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दो, वो आपको आगे का प्रोसीजर आपको समझा देंगे। तो याद रखिएगा, इस हिसाब से हमें चलना है ना। एक अनाउंसमेंट है दोस्तों, और वो अनाउंसमेंट यह है, पहले इसको देख लीजिएगा कि 2 अगस्त यानी कि 2 तारीख का जो महीना अगस्त का सैटरडे यानी कि 2025 में हम जो है नाइट प्रेयर फिर से करने जा रहे हैं, और उसको साथ में हमने नाम दिया है नाइट प्रेयर एंड मंथन। आपने देखा होगा कि हमने नाइट प्रेयर किया था, आप लोगों ने देखा है, यहीं पे किया था नाइट प्रेयर, और हमने एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था कि यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया, ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऐसे ही करके एक टॉपिक के साथ हम बात करेंगे। लेकिन इस बारी मैंने तभी चेंबूर को बुलाया था, जो मुंबई का चर्च है हमारा, अब मैं कोलाबा को बुला रहा हूँ। तो अब जो कोलाबा का टीम है और उसको सेलेक्ट करेंगी मेरी जो वाइफ है मारिया, और वो जिनको भी सेलेक्ट करेंगी वही आएंगे वही आएंगे, ठीक है ना। वो चाहे 10 हो या 5 हो या फिर 12-15 हो, क्योंकि उसके ऊपर तो नहीं बिठा सकते यहाँ पे। तो उसके हिसाब से आपको जो है आपको आना होगा। जिसको भी सिस्टर मारिया आपके लिए सिस्टर है, ठीक है उसके हिसाब से आप लोग आएंगे, जिनको भी कॉल आएगा उसके हिसाब से आप लोग जो है यहाँ पहुँचेंगे, और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगा ना। डैनियल भाई,
पिछली बार जब हमने नाइट प्रेयर किया था, चेंबूर के लोग बोल सकते हैं आपने हमको पहले से टॉपिक नहीं बताया था, इसलिए कई लोग चुप भी थे। जिसको अचानक से पता चला तो उनकी जितनी स्टडी थी वो लोग बात कर रहे थे, लेकिन जो नहीं पता थे वो लोग बात नहीं किए। तो मैं इस बारी कोलाबा के लिए, ऐसा नहीं है, मैं कोलाबा के लिए टॉपिक दे रहा हूं, और जो टॉपिक है वो है जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या कहा था, आइए पढ़ते हैं। तो जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा था, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है यानी कि यीशु मसीह, वह ये जो शब्द है यानी यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो हमारा जो टॉपिक है कि जॉन द बैप्टिस्ट ने जो यीशु की बात करी है, और शब्द है बपतिस्मा, बैप्टिस्मो, वो जो शब्द है वो यूज किया दो चीजों के लिए। तो एक है पवित्र आत्मा के लिए और एक है आग के लिए। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, आग का बपतिस्मा देगा। तो जिसको लेकर पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट चर्च के लोग और साथ ही साथ अनपढ़ टाइप के पास्टर्स, पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, बाइबल को पढ़ने वाले अनपढ़ की बात कर रहा हूं, ऐसे लोगों ने कहा है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा देगा, और साथ ही साथ में जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा उसमें आग भी होगा। ऐसी मूर्खता की टीचिंग दे रहे हैं। और जिस दिन मंथन होगा यहीं पे, जिस दिन मंथन होगा इसी क्लासरूम में, मतलब जहां बाइबल कॉलेज हो रही है, कोलाबा की टीम को बुलाकर हम इस मुद्दे पे मंथन करेंगे। तो इसको हम करेंगे 2 तारीख को, यानी कि अगला महीना 2 तारीख, जो कि आएगा सैटरडे। और जो हमने वक्त रखा है रात को 12 बजे से, 12 से स्टार्ट हो जाएगा, सुबह 5 बजे तक चलाया था, शायद हमने 5 घंटे चलाए थे। तो इसके हिसाब से आपको जो है ये किया जाएगा। ओके, सो इस स्लाइड के साथ में, ये वाले स्लाइड के साथ में हम जो है आज का जो प्रोग्राम है उसको खत्म करने से पहले प्रभु भोज करेंगे, और मैं इसी को रखकर आगे बात को रखूंगा और वापस से आपको याद दिला दूं कि मसीह मंथन बदल रहा है। ओके, अब सदस्यता के ऊपर काम चलेगा। आप सिर्फ मुझे सुन सकते हैं, तो बाकी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देखो, फॉलो करो, जो करना करो। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि डैनियल भाई हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप लोग को सदस्य बनना जरूरी है। अच्छा, एक चीज और दिमाग में आ रही है, बीच में किसी ने, सबने नहीं, इक्का दुक्का लोग आ जाते ना, बोला डैनियल भाई आप जो पैसे ले रहे, फीस, वो क्यों ले रहे? एक्चुअली बोल दूं अंदर की बात, मेरे को इसमें घाटा हो रहा है। कैसे, मैं बताता हूं। जो लोग जुड़ते थे, मतलब मेरे साथ जुड़ते थे फेसबुक, यूट्यूब पे, उनको अच्छा लगता था, विदेश से, भारत से, तो वो मुझे कॉल करके पूछते थे कि डैनियल भाई आपका वीडियो देखा, हम आपको ब्लेस करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। अब वो मेरा कट जाएगा क्योंकि मैं वीडियो नहीं डालूंगा। तो कैसे होगा बताइए? आप मुझे बताइए, मेरे लिए घाटे का सौदा है कि फायदे का सौदा है? उनके दिमाग में यह आ रहा है कि डैनियल भाई वो जो छोटा फीस है ना, वो क्यों ले रहा है, इधर मेरा इतना बड़ा लॉस हो रहा है, ये उनको नहीं समझ में आ रहा है। बट मेरा हमेशा से कहना, मैं पैसे के लिए थोड़ी काम कर रहा हूं, मैं तो यीशु के वचन को फैलाने के लिए काम कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए। ओके, नाउ दोस्तों, मैं चाहता हूं आप जहां